Very good morning, students. We have already completed our second chapter, and now we are going to start our third chapter, which is Introduction to Windows 10. तो इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे द टॉपिक्स अबाउट विंडोज 10, जिसके अंदर हमारे पास आ रहे होंगे व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10, सॉर्टिंग द आइकन्स, एमएस विंडोज, डेस्कटॉप एंड चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो ये सारे टॉपिक्स हम अपने चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट वी हैव वन एक्टिविटी which says identify system softwares from given pictures and write below them। हमें क्या करना है, इन पिक्चर्स में से सिस्टम सॉफ्टवेयर को फाइंड आउट करना है और उसके नीचे उसको लिखना है। तो फर्स्ट वी कैन सी इट इज अ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या होती है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। नाउ वी विल राइट हियर सिस्टम सॉफ्टवेयर। Now as you can see below it is a MS Paint। तो MS Paint क्या है, MS Paint एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे। दिस इज अ प्रिंटर, दिस इज अ CPU, ऑल दीज आर इन हार्डवेयर डिवाइसेस, दे आर नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। Windows 10 is a system software, so we will write here system software। Rest you can do at your own। Now do you know how household works at your home are done smoothly? कि हमारे घर पे जो भी काम होता है वो कैसे इतना स्मूथली हो जाता है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन योर मदर मैनेज ऑल द वर्क एट होम। ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है कि हमारी जो मदर है वो हमारे घर के सारे काम को अच्छे से मैनेज करती है। इनफैक्ट शी एक्ट्स लाइक अ मैनेजर ऑफ होम। और वो किस तरीके से एक्ट करती है, एज अ मैनेजर ऑफ आवर होम। तो नाउ कंप्यूटर ऑल्सो हैज डिफरेंट पार्ट्स एंड डज डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क एट अ टाइम। तो हमारे पास कंप्यूटर है जिसके पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को एक टाइम पे परफॉर्म करते हैं। इट ऑल्सो नीड्स अ मैनेजर, उसको भी एक मैनेजर की जरूरत है विच कैन इंस्ट्रक्ट ऑल इट्स पार्ट्स टू वर्क प्रॉपरली। जो क्या कर सके, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को इंस्ट्रक्ट कर सके ताकि वो क्या करे, प्रॉपरली वर्क करे। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स लाइक अ मैनेजर ऑफ अ कंप्यूटर। यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मैनेजर ही काम करता है। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट मैनेजेस ऑल द टास्क ऑफ अ कंप्यूटर एंड मेक्स इट रन। जो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर सारे टास्क को मैनेज करता है और ये मेक श्योर करता है कि वो अच्छे से रन हो और परफॉर्म करे। विदाउट दिस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। अगर हमारे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो हमारा कंप्यूटर ऑन इट्स ओन वर्क नहीं कर पाएगा, खुद से काम नहीं कर पाएगा। इट एक्ट्स एज अ इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो हमारे बीच का इंटरफेस है, वो कौन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, कंट्रोल हार्डवेयर। इट कंट्रोल्स ऑल द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है, हमारे सारे कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करता है एंड एनेबल देम टू वर्क प्रॉपरली। और ये मेक श्योर करता है कि वो कैसे वर्क करे, प्रॉपरली वर्क करे। सेकेंड, बूट द सिस्टम। बूटिंग इज वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग एक मेजर फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। तो बूटिंग क्या है, बूटिंग एक प्रोसेस है किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने या फिर रीस्टार्ट करने का प्रोसेस है बूटिंग। रन सॉफ्टवेयर, इट रन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्प करता है, जो कि कौन कौन सी है, MS वर्ड, MS पेंट, गूगल क्रोम एक्सेट्रा। तो these are the functions which are performed by the operating system in a computer. We will study about MS Windows. MS Windows is the most popular graphical user interface based operating system developed by Microsoft Corporation USA। तो Microsoft Windows क्या है, Microsoft Windows एक most popular graphical user interface GUI based on operating system डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएसए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस एप्लीकेशन को इसको डेवलप किया है, जो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इट इज अ स्पेसिफिक प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। ये एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो कंट्रोल करता है किसी भी कंप्यूटर की वर्किंग को।
Many versions of Windows have been released such as Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7. ये हमारे पास various types of Windows रिलीज हो चुकी है, लॉन्च हो चुकी है. Let us learn more about Windows 10. अब हम Windows 10 के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे. So students, first we have one brain booster which says Microsoft was founded by Bill Gates and Paul Allen on 4th April 1975. तो जो Microsoft था वो किसने फाउंड किया था? बिल गेट्स ने फाउंड किया था with Paul Allen on 4th April 1975. Now we will study more about Windows 10. Windows 10 is a GUI based operating system. हमें ये बात पता है, हमने ऊपर पढ़ा कि Windows 10 क्या है? एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर पिक्चर्स, आइकन्स एंड मेन्यूज आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स. तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर पिक्चर्स को, आइकन्स को, मेन्यूज को यूज करके इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स देते हैं. इट हैज बीन डिजाइन टू बी यूज्ड विद मल्टीपल डिवाइसेस. हमने इसको डिजाइन किया है ताकि हम इसको मल्टीपल डिवाइसेस के साथ में यूज कर सकें. अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंडोज 10 कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं. इट इज इजी टू यूज एंड लर्न. ये क्या है? ये बहुत आसान है यूज करने में भी और लर्न करने में भी. इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू वर्क ऑन कंप्यूटर. कि हमें क्या प्रोवाइड कराता है? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है ताकि हम क्या कर सके, अपने कंप्यूटर पे वर्क कर सके. इट अलाउज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एनवायरमेंट टू वर्क. ये हमें एक ऐसा एनवायरमेंट अलाउ करता है जो कहता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी कि जो आप देखोगे वही आपको मिलेगा. इट प्रोवाइड्स वर्चुअल डेस्कटॉप. ये हमें वर्चुअल डेस्कटॉप प्रोवाइड कराता है. देयर इज नो नीड टू रिमेंबर एनी कमांड टू ऑपरेट दिस कंप्यूटर. हमें इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए किसी भी कमांड को रिमेंबर रखने की कोई नीड नहीं होती. इट हैज द टास्क व्यू बटन. इसके पास एक टास्क व्यू बटन होता है टू द राइट ऑफ द सर्च बटन ऑन द टास्क बार. टास्क बार के ऊपर सर्च बटन के राइट में हमारे पास टास्क व्यू बटन भी इसमें प्रेजेंट होता है. तो स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी अबाउट विंडोज 10. नाउ वी विल स्टडी अबाउट डेस्कटॉप. After switch on your computer, the operating system stored in your computer starts loading itself. जब हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर के अंदर है वो लोड होना स्टार्ट कर देता है इटसेल्फ, खुद से ही. द फर्स्ट स्क्रीन अपीयर्स आफ्टर लोडिंग इज कॉल्ड द डेस्कटॉप. और लोडिंग के बाद जो हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन आती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं. इट इज एन एरिया वेयर यू वर्क विद योर प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट्स. ये हमारे पास वो एरिया होता है जहाँ पे हम अपना वर्क करते हैं विद प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स. लेट्स सी सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ डेस्कटॉप. अब हम अपने डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. हियर वी कैन सी आइकन्स, स्टार्ट बटन, टास्क बार एंड डेस्कटॉप बैकग्राउंड. सो फर्स्ट वी विल सी आइकन्स. द स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स और सिंबल्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स. यानी कि हमारा जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर जो स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स या फिर सिंबल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइकन्स बोलते हैं. लाइक दिस. हियर वी कैन सी देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ लैपटॉप एंड इट इज रिटन दिस पीसी. तो दिस इज अ स्मॉल पिक्चर विच इज लेबल्ड. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आइकॉन. These icons may represent a file. ये icons हमें represent करते हैं एक फाइल, कोई भी फोल्डर या कोई भी और प्रोग्राम. To open any file, folder or program, you just double click on it. और अगर हमें किसी भी फाइल को, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना है टू व्यू, तो हम सिंपली उस आइकन पे जाके डबल क्लिक करेंगे. फाइल. Each file has different name and is represented by an icon. हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे? वो डिफरेंट नेम्स से सेव्ड होंगे और वो किससे रिप्रेजेंटेड होंगे? बाय आइकन. हर फाइल के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर आइकन होगा. नेक्स्ट, फोल्डर. इट इज यूज्ड टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स. अब हमें किसी भी फाइल को एक सिंगल यूनिट पे स्टोर नहीं करना, हमें बहुत सारी फाइल्स को एज अ ग्रुप स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फोल्डर को यूज करेंगे. दिस पीसी, अ कंप्यूटर हैज हार्ड डिस्क इनबिल्ट
टू स्टोर डेटा। हमारे कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क होती है जो इनबिल्ट होती है, जो हमारे डेटा को स्टोर करती है। दिस डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय डबल क्लिकिंग ऑन दिस पीसी आइकन, और वो डेटा हम अपने कंप्यूटर में एक्सेस करते हैं जब हम अपने दिस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे। दिस पीसी आइकन पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर के हम उस पार्ट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमारा कंप्यूटर जो जो डेटा एक्सेस कर चुका है या जो स्टोर्ड है हम उसे खोल के देख सकें। रिसाइकिल बिन, इट इज जस्ट लाइक अ डस्टबिन इन योर हाउस। जैसे हमारे घर में डस्टबिन होता है वैसे ही हमारे लैपटॉप में रिसाइकिल बिन प्रेजेंट होता है। इट कीप्स द डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स अंटिल यू एम्प्टी इट। रिसाइकिल बिन हमारे डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स को तब तक रखता है जब तक हम उसको एम्प्टी ना कर दें। Recycle bin plays an important role when you work on computer. If you delete any file by mistake, then you can restore it from the recycle bin. Recycle bin एक बहुत ज़्यादा important, हमारे पास एक ऐसा आइकन है, ऐसा फीचर है जो क्या करता है, अगर बाय मिस्टेक हम किसी भी फाइल को या डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देते हैं तो हम वहां पे जाके उसको इजीली रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टास्क बार। टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। टास्क बार क्या है? टास्क बार एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है जो हमारे डेस्कटॉप के बॉटम पे सिचुएटेड है, बॉटम पे लोकेटेड है। यू कैन मूव द टास्क बार टू एनी ऑफ योर फोर साइड्स ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। हम अपने इस पूरे के पूरे टास्क बार को अपने कंप्यूटर की चारों साइड्स में कहीं पे भी मूव करा के शिफ्ट कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू मैनेज करंटली एक्टिव प्रोग्राम्स। ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने प्रोग्राम्स को जो करंटली एक्टिव है उनको मैनेज कर सके, ओपन कर सके डिफरेंट डिफरेंट विंडोज में। टास्क बार हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे सर्च बॉक्स, स्टार्ट बटन, टास्क व्यू बटन, क्विक लॉन्च बॉक्स एंड नोटिफिकेशन एरिया। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं ऑन आवर टास्क बार। So first we have a start button. The start button is located at the leftmost corner of the taskbar. तो जो start button होता है ये हमारे task bar के leftmost corner पे present होता है। It is known as the gateway to Windows and its programs. तो ये क्या है? इसको हम एज अ गेटवे टू विंडो भी बोल सकते हैं और उसके प्रोग्राम्स के लिए भी। इट ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू व्हेन यू क्लिक ऑन इट। और जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक स्टार्ट मेन्यू अपीयर होगा। नेक्स्ट, सर्च बॉक्स। इट इज यूज टू सर्च अ प्रोग्राम और ऐप क्विकली ऑन द कंप्यूटर। मतलब अगर हम अपने कंप्यूटर में कोई ऐप ढूंढ रहे हैं, कोई एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं, तो हम यहाँ पे जाके उसको इजिली सर्च करके किसी भी प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। टास्क व्यू बटन, इट इज सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स के राइट साइड पे हमारे पास टास्क व्यू बटन प्रेजेंट होता है, विच इज दिस। इट इज अ फास्ट वे टू लुक एवरी विंडो ऑन योर डेस्कटॉप एट वंस। ये हमारे पास सबसे ज्यादा फास्ट वे होता है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विंडो को लुक कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे, एंड देन फास्टली सिलेक्ट द वन यू वांट टू वर्क विद। और एकदम से हम दूसरी भी खोल सकते हैं जिसपे हमें काम करना है। नेक्स्ट इज क्विक लॉन्च बार। इट इज द मिडिल एरिया ऑफ द हॉरिजॉन्टल बार। क्विक लॉन्च बार क्या है कि हमारा जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल टास्क बार है उसका मिडिल एरिया क्या है, क्विक लॉन्च बार है। यू कैन ऐड फ्रीक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशंस इन दिस एरिया। हम इस एरिया में क्या कर सकते हैं, हम इस एरिया में फ्रीक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हैं। यू कैन ओपन देम विद अ सिंगल क्लिक। और हम उन एप्लीकेशंस को एक सिंगल क्लिक से ओपन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन एरिया, इट इज सिचुएटेड एट द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। नोटिफिकेशन एरिया हमारे टास्क बार के राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे टास्क बार के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे होता है स्टार्ट बटन एंड राइट मोस्ट कॉर्नर पे क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया। इट हैज अ क्लॉक एंड सम स्मॉल आइकन। इसके पास क्या है, इसके पास क्लॉक है और कुछ स्मॉल स्मॉल आइकन्स होते हैं। इट शोज इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस अबाउट द प्रोग्राम्स रनिंग ऑन योर कंप्यूटर। ये हमें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस प्रोवाइड कराता है अबाउट द प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर पे करंटली रन हो रहे हैं। The next is sorting the icons. Sorting refers to arranging the desktop icons. Sorting का बेसिकली मतलब होता है कि हमारे जो डेस्कटॉप पे आइकन्स हैं उनको एक प्रॉपर फॉर्म में, एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज करना। Some steps are given to do this. Step 1, right click on blank area on the desktop. हमें अपने डेस्कटॉप पे ब्लैंक एरिया पे जाके राइट क्लिक करना है।
एक पॉपअप मेन्यू एक ओपन होगा लाइक दिस। नाउ क्लिक ऑन सॉर्ट बाय ऑप्शन। अब हमें इस बॉक्स में से सॉर्ट बाय ऑप्शन पे क्लिक करना है। अ सब मेन्यू अपीयर्स ऑन द राइट साइड। जैसे ही हम सॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक सब मेन्यू अपीयर हो जाएगा। Step 3, you can arrange the icons by name, size, item type and date modified। अब हम इन चारों फीचर्स के हिसाब से अपने आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं या सॉर्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट एनी वन ऑफ योर चॉइस। और हम इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं कि हमें अपने आइकन्स को नेम्स के बेसिस पे चेंज करना है, साइज के बेसिस पे, आइटम टाइप या फिर डेट के बेसिस पे हमें उनको अरेंज करना है। और if you want the icons to be automatically arranged, अब हमारे पास एक ऑप्शन और है जहाँ पे हमारे जो आइकन्स है वो ऑटोमेटिकली भी अरेंज हो सकते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। अपने डेस्कटॉप पे हम राइट क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन व्यू एंड सेलेक्ट ऑटो अरेंज आइकन्स। फिर हमें व्यू पे क्लिक करके ऑटो अरेंज आइकन्स में जाना है, विच इज दिस। तो उससे क्या होगा, हमारे जो आइकन्स है वो ऑटोमेटिकली हमारे डेस्कटॉप पे अरेंज हो जाएंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब हमारा जो डेस्कटॉप है उसके बैकग्राउंड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इफ यू आर बोर्ड विद एनी बैकग्राउंड ऑफ विंडोज 10 यू कैन चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अगर आप हमारे पास हमारे कंप्यूटर में विंडोज 10 है और अगर हम उसके बैकग्राउंड से बोर हो चुके हैं और हमें चेंज करना है तो हम अपनी चॉइस का कोई भी बैकग्राउंड इजीली चूज कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करेंगे। अ पॉपअप मेन्यू अपीयर्स, पॉपअप मेन्यू आएगा हमारे पास। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, सेलेक्ट द पर्सनलाइज ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, उसमें से हमें क्या करना है, पर्सनलाइज ऑप्शन को चूज करना है। स्टेप 3, अ विंडो इज ओपन नाउ, सेलेक्ट द बैकग्राउंड इन द लेफ्ट पेन। अब हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिससे हमें एक बैकग्राउंड ऑप्शन में जाना है। ये लेफ्ट पेन में से बैकग्राउंड ऑप्शन पे हमें जाना है, जो कि ये रहा। स्टेप 4, क्लिक ऑन द एरो प्रेजेंट बिलो द बैकग्राउंड ऑप्शन एंड इन द राइट पेन सेलेक्ट एनी ऑप्शन, पिक्चर्स, सॉलिड कलर, स्लाइड शो। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के लिए। कोई भी पिक्चर हो, कोई भी सॉलिड कलर हो या कोई भी स्लाइड शो हो फ्रॉम द राइट पेन। स्टेप 5, सेलेक्ट द पिक्चर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम चूज योर पिक्चर सेक्शन। हम क्या कर सकते हैं, चूज योर पिक्चर सेक्शन में जाके कोई भी अपनी एक पसंद की पिक्चर को चूज कर सकते हैं। स्टेप 6, एट लास्ट सेलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम अ चूज अ फिट ड्रॉप डाउन मेन्यू। फिर हम जाके कोई एक चूज अ फिट ऑप्शन को चूज करेंगे फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन मेन्यू और हमारा जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है वो इजीली चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि हमने अपना डेस्कटॉप का बैकग्राउंड किन स्टेप्स को फॉलो करके चेंज किया। अ प्रीव्यू ऑफ द डेस्कटॉप विद द सिलेक्टेड पिक्चर इज शोन इन द विंडो। Now a preview of the desktop with the selected picture is shown. The desktop with the selected picture is shown in the video. कट इन द विंडो। तो अब क्या होगा, जो हमने अपनी पिक्चर सिलेक्ट करी है वो हमारे डेस्कटॉप पे शो होगी। नाउ आफ्टर क्लोजिंग द विंडो यू कैन सी योर डेस्कटॉप विद पिक्चर ऑफ योर चॉइस। अब हम जब अपनी विंडो को क्लोज करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है उस पर हमारे चॉइस की पिक्चर आ चुकी है। तो आई होप आपको सारे स्टेप्स अच्छे से क्लियर हुए हो। डू प्रैक्टिस द एक्टिविटीज एंड रीड द चैप्टर। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।